आरती शर्मा, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांच चैप्टर। इस चैप्टर को हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका और एग्ज़ाम में आता ही है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और सुना भी होगा आपने, जैसे SBI है। SBI की बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पर आपकी अलग अलग ब्रांचेस मिलती है ना। तो इसी तरह जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो उसी को अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट में सेंड करती है और वो अपनी ही ब्रांच वहाँ पर अलग अलग स्टेट में बना लेती है और अपना हेड ऑफिस से सारे ट्रांजैक्शंस को देखती है कि आपका किस एरिया में कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की और किस एरिया में कितना प्रोडक्ट हमें भेजना है ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ब्रांचेस इस्टेब्लिश करने का मोटिव ये होता है कि अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो ब्रांच एक ही कंपनी की एक अलग ब्रांचेस होती हैं ताकि कंपनी अपनी सेल को बढ़ा सके, अलग अलग अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रांच से आशय उस व्यावसायिक संस्था से है जो अपने मूल कार्यालय के सहयोग से उसी नगर के किसी अन्य स्थान पर या किसी अन्य शहर या किसी अन्य देश में वहाँ के निवासियों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। इज दैट क्लियर? मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है एक तरह से, जो अपने प्रोडक्ट को छोटे से छोटे जगह पर पहुंचाने के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए ब्रांच इस्टेब्लिश की जाती है। अब ब्रांच अब एक हेड ऑफिस होता है जो सभी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। मुख्य कार्यालय द्वारा अपनी शाखा से संबंधित वित्तीय व्यवहार अथवा शाखाओं में के आपसी वित्तीय व्यवहार तथा शाखाओं के ग्राहकों के साथ लेन देन को जिस विधि से लिपिबद्ध किया जाता है उसे ब्रांच अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सी बात है, जब एक हेड ऑफिस है वो अपनी बहुत सारी ब्रांचेस के पास माल भेजता है। ठीक है, कैश भी भेजेगा, कैश रिसीव भी करेगा, तो हेड ऑफिस ये जानना चाहेगा कि किस ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस ब्रांच ने कितना माल सेल किया, कितना उसके पास स्टॉक में है। तो ये सब नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अब ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम लोग ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, जैसे हमारा एक हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, हमने माल अपनी किसी ब्रांच के पास भेजा है। ठीक है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि उसमें से जो हमने गुड्स सेंड किया था ब्रांच के पास, कितना गुड्स उस ब्रांच ने सेल कर दिया, कितना उसके पास है और कितना उसने उस पर प्रॉफिट अर्न किया। सॉरी, इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ये सब नॉलेज, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने का क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, नॉविंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, सेकंड क्या होता है? आपकी जितनी, जरूरी तो नहीं है कि आपने एक ही ब्रांच खोली हुई हो, आपकी 10, 20